नमस्कार। खोजे खुशी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा हम आपको आनंदमय जीवन की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। आज आप लोगों से 2-3 सवाल पूछना चाहूँगी। असल जीवन के मायने क्या हैं? जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या वो सही है? या हमारा जीने का तरीका सही है? या फिर जीवन के जो मायने हम समझ रहे हैं वो सही है? हो गए ना कन्फ्यूज़? मुझे भी ऐसी ही कन्फ्यूज़न थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेरणा पीठ के प्रेसिडेंट और श्री दुर्गा माता मंदिर के सेवक या ट्रस्टी कह लीजिए, उनसे बातचीत करते वृंदर मित्तल जी से। तो आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी शिवानी जी। भगवत कृपा से एक छोटी सी एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि खुशी की खोज और आनंदमय जीवन कैसे जीना है। पहला जो मेरे मन में बात आती है कि हमें ये जीवन मिला क्यों? जी। क्या ये हमारे को पिछले कर्मों का हमारा फल था? क्या था? बार बार रामायण में, गीता में आता है कि जब से हम परमात्मा से अलग हुए हैं ना, हम अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, कभी जानवर बनते हैं, कभी पानी की जीवन हमारा होता है। भगवान ना जब देखता है कि हम बहुत दुखी हैं तो उसको ना हमारे पर तरस आ जाता है, क्योंकि वो स्वभाव से ही ना बहुत दयालु है और उसको लगता है कि एक बार मैं इसको मौका दे दूँ। इसको जो सबसे उत्तम योनि है ना, मनुष्य जीवन, इसको वो योनि में इसको दे दूँ जन्म, ताकि ये ऐसे कर्म करे और मरने जीवन का जो चार काल चक्कर है उससे निकलकर दोबारा मेरे धाम में आ जाए और मेरे से एक हो जाए। जब प्रभु की कृपा से हमें ये मानव जीवन मिल जाता है, हम माँ के पेट में होते हैं, हमें बड़ी पीड़ा होती है, हम उस गंदगी में हो जाते हैं। हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि है प्रभु, मुझे यहाँ से अब तो छुड़ा ले, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बाहर आकर ना तेरा गुणगान करूँगा और सवेरे जल्दी उठूँगा, तेरा नाम जपूँगा, सेवा करूँगा लोगों से प्यार करूँगा और दिन रात तुम्हें याद करते करते ही जीवन जीऊँगा। लेकिन शिवानी, होता क्या है, जब हम संसार में आ जाते हैं ना, तो हमें माँ से प्यार, खिलौनों से प्यार, काया कंचन से प्यार, जवानी में अलग अलग तरह की सोच, नशों आदि समाज में माया के चक्कर में उलझ जाते हैं और हम ये सारी बातें भूल जाते हैं कि हम भगवान से क्या वायदा करके आए थे। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें ये भगवान ने जो जीवन दिया है क्यों दिया है, और उस जीवन को जो हमारा गोल पोस्ट कह लो जीवन का है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर अपने जीवन को खराब कर लेते हैं और अपनी खुशियों को, अपने आनंद को लोगों पर, चीज़ों पर उसको निर्भर बना देते हैं कि हमें ये होगा तब खुशी होगी, ये होगा तब खुशी होगी, आज हमारे से कोई अच्छा बोलेगा तब खुशी होगी। एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो गया, कुछ आपको शेयरों में प्रॉफिट हो गया तो आप खुश हो। आज किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपको दो शब्द बुरे कह दिए या कुछ नुकसान हो गया तो आप दुखी हो। फिर प्रश्न आता है कि तुम हो क्या? क्या सिर्फ छोटी छोटी परिस्थितियों के गुलाम हो? अगर तुम सिर्फ गुलाम ही हो तो फिर पहली वाली जोनियों में ही अच्छे थे। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है ताकि तुम सोच समझकर अपने जो मुख्य जीवन का लक्ष्य है, परमार्थ का साधन अपनाते हुए उस जीवन को पा सको। हमें सनातन धर्म ने इस तरह के सूत्र दिए हैं। उनमें से एक प्रमुख सूत्र मुझे बहुत पसंद है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें यही बताया गया है कि जब अपने जीवन जीना है ना, उस जीवन की आधारशिला धर्म पर ही होनी चाहिए। हमें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमें अपने लिए पसंद नहीं। जो हमें अच्छा लगता है वही दूसरों को भी अच्छा लगता है। हमें उसी तरह की जीवन शैली अपनानी है जो हमें अपने लिए पसंद है। लेकिन असली जीवन हम जी कैसे सकते हैं? ऐसा जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ना हम स्वार्थ मत
ही गलत जीवन जीते हैं। तभी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म कर, तेरे फल की चिंता, तेरे मोक्ष की चिंता सब मैं करूँगा। जब हम स्वार्थ हो जाते हैं ना, हमारी बुद्धि भी हमें कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देख थोड़ा रहा है। फिर हम ये सोचने लगते हैं बुराइयों से करें तो बुराई, लेकिन हमें सजा ना हो। जबकि हम ये भी मानते हैं कण कण में भगवान है, वो हर चीज़ देख रहा है। और एक हमारी आत्मा भी तो सब कुछ देख रही है ना। जब बुरा काम करते हो तो आपको पता नहीं होता कि तुम गलत कर रहे हो। जब अच्छा कर रहे हो, भगवान भी साक्षी है, आत्मा भी साक्षी है। मैंने एक बड़े संत से पूछा कि महाराज जी, आप हमारे जैसे ही बंदे थे, अब पिछले 30 सालों से इतने बड़े कथावाचक बन गए हो, हज़ारों आपके शिष्य हैं, अब सच बताओ आपकी स्थिति कहाँ है। उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो कहते बाप बहू मुझे कहते हैं वो आज भी, कि जब मैं शुरू में गुरु बना ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। गुरु पूजा वाले दिन हज़ारों लोग मेरे दर्शन करने आते थे, मुझे कितना ही पैसा गुरु दक्षिणा में मिलता था। लेकिन अब मैं पिछले 7-8 सालों से ना हिमालय में चला जाता हूँ। मुझे लगता नहीं मैं उनका सच में कुछ ज़्यादा बड़ा कल्याण कर पा रहा हूँ। और दूसरा रही मेरी अपनी बात, ये सिर्फ मेरा मन जानता है, यहाँ भगवान जानते हैं कि मैं भगवान के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर कहाँ पर पहुँचा हूँ। भगवान मुझे कब अपनाएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। लोगों की निगाह में मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो ये पड़ता है कि मेरी आत्मा क्या कहती है या मेरे भगवान क्या कहते हैं। शिवानी जी, हमें ना बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना जीवन में, निस्वार्थ भाव से शुभ कर्म करते रहो। सभी ग्रंथों ने हमें कहा है सेवा और सिमरन, कि भगवान को याद रखो और शुभ कर्म करते रहो। उसके लिए ना 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें विवेकवान होना है, हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये निर्णय हम तभी ले सकेंगे जब हम सत्संग बार बार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जो सत्संग है ना, वो मिलता भगवान की कृपा से है। और जब वो सत्संग मिलता है ना, बार बार सत्संग सुनेंगे तो हमारे में विवेक हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत। जब सही और गलत का निर्णय होने लग जाएगा ना, फिर हम सही मार्ग पर ही चलेंगे, तो हमें जीवन में आनंद मिलेगा, मन को आंतरिक खुशी मिलेगी। इसी तरह दूसरी बात है कि हमें लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए संवेदनशील होना है। अब भगवान का देखिए, हर समय वो आतुर रहते हैं कि मैं अपने बच्चों के ऊपर कृपा करूं। वो अगर कभी हमें लगता है ना हमें दंड भी दे रहे हैं, वो भी उनकी कृपा ही होती है। जैसे डॉक्टर एक हमारी एक्सीडेंट के बाद दांत काट देता है ना, वो हमें बचाना चाहता है, हम उसका थैंक यू भी करते हैं और हज़ारों लाखों रुपए फीस भी देते हैं और कहते हैं शुक्र है अच्छा से ऑपरेशन हो गया, जबकि हम टांग कटवा कर आ रहे होते हैं। सो भगवान सदा ही दयालु है। हमें भी सभी लोगों के साथ प्यार से, संवेदना से जीना चाहिए। जो दुखी हो, कोशिश करें कि उसको दुख को थोड़ा कम कर सकें। अगर हम दुख कम करने में कामयाब हो गए ना, हमारे सुख की, हमारे आनंद की परवाह भगवान करेगा। हमें लोगों से जो आशीर्वाद मिलता है ना, उसकी इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। मैंने तो अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि अगर हर बुरा टाइम अगर मेरा अच्छे से निकला है ना, सिर्फ आशीर्वादों से निकला है। भगवत कृपा, संतों का, माँ बाप का, सासू माँ का आशीर्वाद, इन्होंने मुझे बार बार यही कहा, बाब तू बहुत अच्छा है, भगवान तुम पर कृपा करे। यही मैंने सारी उम्र अनुभव किया है। हमें आशीर्वाद मिले, संवेदनशील बने, विवेकवान बने, धर्म की राह पर चलते हुए और ऐसे जिएं कि जाते हुए कम से कम हमें लगे कि भगवान जो तेरे से हमने वादा किया था ना, अब पूरा करके आ रहे हैं, अब आगे तेरी मर्जी। जय माता दी, जय माता दी।